जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल मैराथन क्लास में। आज स्पेशली एबीएस एनसीईआरटी की यह क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो यह क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आपको सारे के सारे जो प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए वह है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज। हम आपको प्रश्न बताते हुए चलेंगे कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से लिए गए और कौन सी किताब से, कक्षा 3 से, 4 से, 5 से किस किताब से लिया गया है। ठीक है? तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, हम पूरे के पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको कुछ प्रश्नों की हाइलाइट। जैसे हमारा चैप्टर 1 से 3 तक जो दिए गए हैं टॉपिक, जैसे परिवार, रिश्ते और भोजन। आप अपना सिलेबस खोल लीजिए, यहाँ से हम प्रश्न कराने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, जैसे परिवार से कुछ संबंधित प्रश्न होगा। और यहाँ पर देखिए अगला चैप्टर होगा घर, पानी, आश्रय से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। तो यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले प्रश्न और पेडागोजिकल प्रश्न जो भी बनते हैं आज की इस क्लास में हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यात्रा, परिवहन और समय से हम चैप्टर भी आपको बताते हुए चल रहे हैं, यहाँ से हम प्रश्न लेकर आए हैं। कुल मिलाकर एक ही शब्द कहेंगे कि अगर आपको एनसीईआरटी से डर लगता है और आपको डर लगता है कि सीटेट जो भी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछेगा वह आपका गलत हो सकता है, तो डरिए मत। यह क्लास सिर्फ देख लीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से 3 तक की बात करेंगे। प्रश्न होंगे परिवार, रिश्ते और भोजन से संबंधित। ठीक, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखना है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न कह रहा है कि परिवार अध्याय का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पारिवारिक परिभाषाएं याद कराना। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक संबंधों की समझ विकसित करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल संयुक्त परिवार पढ़ाना। और डी ऑप्शन वंशावली चार्ट बनवाना। चलिए फटाक से उत्तर देना स्टार्ट करिए। बिल्कुल, यहाँ पर केवल संयुक्त परिवार की बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। काट दीजिए। और ये ऑप्शन कर रहा है कि परिभाषाएं याद करना, इसलिए ये भी सही नहीं करेंगे। ए सी काट दीजिए, उत्तर बी और डी में से एक होगा। यहाँ पर भी एक ट्रिक काम करेगी क्या? देखिए, यहाँ पर वंशावली चार्ट बनवाने की बात करा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी हमारा उत्तर जो होगा सामाजिक संबंधों की जो समझ है उसे विकसित करना। यही हमारा उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी एबीएस में भोजन से जुड़े अध्याय का फोकस है। किस पर है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पोषण तालिका पर। बी ऑप्शन भोजन की रेसिपी पर। सी ऑप्शन भोजन व संस्कृति का संबंध। और डी ऑप्शन केवल संतुलित आहार। बात सिर्फ संतुलित आहार की नहीं की जाएगी, इसलिए काट दीजिए। और न ही भोजन की रेसिपी की बात की जाएगी, इसलिए इसे भी काटिए। ए सी एक ही सही होगा। उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, पोषण तालिका बिल्कुल नहीं, पोषण तालिका नहीं होगा। भोजन व संस्कृति का संबंध जितने भी लोग बता रहे हैं, यही उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला चैप्टर कौन सा है। चैप्टर 5 और 6 है। ठीक है, घर, पानी और आश्रय से कुछ प्रश्न लिया गया है। देख लीजिए, ये क्लास पूरे तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि यकीन करिए यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे एकदम एनसीईआरटी वाले ही हैं। ठीक, चले बात करेंगे इस टॉपिक की। कौन सा टॉपिक था? घर, पानी और आश्रय की। इस टॉपिक का अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि घर अध्याय में विभिन्न प्रकार के घर पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि घरों के नाम याद कराना। बी ऑप्शन कह रहा है कि जलवायु व संसाधनों से संबंध समझाना। और सी ऑप्शन पक्के घर को श्रेष्ठ बताना। और डी ऑप्शन वास्तुकला सिखाना। फटाक से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर घरों के नाम की बात कर रहा है याद करने की, बिल्कुल नहीं, याद नहीं कराएंगे आप। ठीक, चलिए आगे देखिए। पक्के घर को श्रेष्ठ बताना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब वास्तुकला सिखाना ये हमारा नहीं होगा, बल्कि उत्तर जो होगा जलवायु व संसाधनों से संबंध समझाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि पानी अध्याय में जल संरक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से कैसे विकसित किया जा सकता है? ए ऑप्शन परिभाषा लिखवाकर, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन चित्र दिखाकर, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन दैनिक जीवन उदाहरणों से, और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्नोत्तर अभ्यास से। तो यहाँ पर उत्तर दैनिक जीवन उदाहरणों से सबसे बेस्ट होगा। याद करिए, समझ लीजिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन पेपर में गलती मत करिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला चैप्टर कौन-कौन सा है। 7 और 9 वाला चैप्टर है कौन-सा? यात्रा, परिवहन और समय से प्रश्न बनेगा यहाँ पर, ठीक है? चलिए, यात्रा से प्रश्न बनता है आपके पेपर में, देख लीजिए एक बार, ठीक है? यात्रा से संबंधित अध्याय बच्चों में किस कौशल को विकसित करता है? गणितीय कौशल को, सामाजिक, भावनात्मक, या केवल भाषाई या तकनीकी? यहाँ पर सी ऑप्शन में केवल भाषाई करा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। ए बी डी उत्तर कौन सा सही होगा एक बार आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। ए ऑप्शन, भाई साहब गणितीय की बात करें, यहाँ पर गणितीय की बात ही नहीं होगा, और यहाँ पर तकनीक की भी बात नहीं होगी, इसलिए उत्तर जो होगा सामाजिक भावनात्मक हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि परिवहन अध्याय में स्थानीय संदर्भ का अर्थ है। क्या अर्थ है? पाठ्य पुस्तक का उदाहरण, या बच्चे के आसपास के साधन, केवल रेल व हवाई जहाज, या ऐतिहासिक परिवहन? ऐतिहासिक परिवहन नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल, केवल रेल व हवाई जहाज कह रहा तो ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा बच्चे के आस-पास के साधन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देख लीजिए। 10 और 12 वाला चैप्टर है, कार्य और आजीविका से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आजीविका अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? ए ऑप्शन पेशों की सूची बनवाना, बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन श्रम का सम्मान विकसित करना, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सरकारी नौकरी बताना, बिल्कुल नहीं होगा। और डी ऑप्शन आय की गणना सिखाना, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं किस प्रकार से हम आपको पॉजिटिव शब्दों को काट कर दिखा रहे हैं। देखिए, सी ऑप्शन में केवल शब्द लग गया था और सरकारी नौकरी की बात करा, ऐसे ही कट गया। पेशों की सूची बनाना वहाँ ये कोई नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप जानते रहिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ईबीएस में कार्य से जुड़े अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। परीक्षा हेतु होगा, सामाजिक समानता समझाने हेतु, या कठिन अवधारणा हेतु, या केवल जानकारी हेतु? कौन सा उत्तर हमारा सही होगा कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए। चलिए, परीक्षा है तो बिल्कुल नहीं होगा, ए ऑप्शन काट दीजिए। केवल जानकारी है तो बिल्कुल नहीं, ये भी काटिए। कठिन अवधारणा या सामाजिक समानता समझाने हेतु, कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 8 का, ये आपको बताना है। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर जो होगा सामाजिक समानता समझाने हेतु सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए, ठीक है, एकदम ठीक। चलिए, बात करेंगे अगले चैप्टर की, 13 से 15 की बात करेंगे, वह है टॉपिक पौधे और जानवर से। पौधे और जानवर आपके चैप्टर में दिया गया है सिलेबस में, देखिए एक बार वहाँ पर, ठीक है? प्रश्न भी आया प्रीवियस ईयर में। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पौधों पर अध्याय में बच्चों से बीज उगाने की गतिविधि कराने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होगा? समय भरना, प्रयोगात्मक अधिगम, या मनोरंजन, या गृह कार्य देना? हमने आपको क्या बताया था कि सिर्फ मनोरंजन की बात आप कहीं पर नहीं करेंगे, और समय भरना, समय व्यर्थ करना, समय व्यतीत करना, ये भी सही नहीं करेंगे आप। ठीक, इसलिए डी ऑप्शन को भी हम सही नहीं मानेंगे। उत्तर जो होगा प्रयोगात्मक अधिगम सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सबसे बेस्ट होगा प्रयोगात्मक अधिगम। नोट करिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जानवरों के घर अध्याय से बच्चों में क्या विकसित होता है?
जानवरों के घर अध्याय से बच्चों में क्या विकसित होगा? रटने की क्षमता होगा, नहीं होगा। वर्गीकरण कौशल ये हो सकता है। केवल शब्द ज्ञान नहीं होगा। परीक्षा की बात आप नहीं करेंगे। भाई साहब, अब आखिरी समय है। अब आप भी इस प्रकार से उत्तर निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, जो भी बचा है उसमें आप कुछ तो ख़ास करिए, तभी तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर देखिए सबसे पॉज़िटिव उत्तर वर्गीकरण कौशल था, इसलिए हमें बी ऑप्शन सही करना पड़ा, ठीक है? बाकी ए, सी, डी ऑप्शन जो थे इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में थे, इसलिए हमें काट देना पड़ा, ठीक? आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला चैप्टर। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए। ठीक? चैप्टर की बात करेंगे 16 और 18 चैप्टर दिए गए हमारा शरीर और स्वास्थ्य। यहाँ से भी प्रश्न बना है, देखिए आप एक बार। ठीक? प्रश्न में कहा जा रहा है कि शरीर अध्याय को ईबीएस में शामिल करने का कारण है। जीव विज्ञान पढ़ाना होगा, आत्म जागरूकता व स्वास्थ्य समझ या कठिन शब्द सिखाना होगा या मेडिकल ज्ञान देना होगा। मेडिकल ज्ञान की बात हम नहीं करेंगे, कठिन शब्द की बात भी हम नहीं करेंगे। अब आपको ए या बी में से एक उत्तर चुनना है। चलिए, बिल्कुल फटाक से बताएंगे प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। बिल्कुल, जीव विज्ञान पढ़ाना यह हमारा औचित्य नहीं होगा, बल्कि ईबीएस में शामिल करने का जो उद्देश्य होगा वह होगा आत्म जागरूकता व स्वास्थ्य समझ, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य अध्याय में स्वच्छता सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या तरीका होगा? नियम लिखवाना, डर दिखाना, दैनिक आदतों से जोड़ना या परीक्षा प्रश्न। परीक्षा प्रश्न की बात आप नहीं करेंगे, न ही आप नियम लिखवाएंगे। चलिए बी और सी में से बताइए, एकदम बिल्कुल सिंपल उत्तर है, बता दीजिए फटाक से सभी लोग। प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही। यहाँ पर डर दिखाना नहीं होगा, बल्कि दैनिक आदतों से जोड़ना, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना? तो समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या होगा। 19 और 21 चैप्टर है। जो चैप्टर है क्या नाम है उसका? पर्यावरण, कचरा और स्वच्छता। मतलब कि पर्यावरण और स्वच्छता से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, देखिए। कचरा अध्याय में गीले सूखे कचरे का अंतर सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? तो परिभाषा याद करना नहीं होगा, कठिन शब्द नहीं होगा, अंक बढ़ाना नहीं होगा, ये होगा पर्यावरणीय जिम्मेदारी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। ठीक है, चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्याय का केंद्रीय भाव है। क्या भाव है? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, बी ऑप्शन संरक्षण व संवेदनशीलता, सी ऑप्शन कह रहा है कि औद्योगिक विकास और डी ऑप्शन शहरीकरण। तो शहरीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कि पर्यावरण अध्याय को केंद्रीय भाव क्या है? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल सही। यहाँ पर संरक्षण व संवेदनशीलता सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला होगा, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चैप्टर क्या होगा। 22 और 23 चैप्टर है समाज एवं विविधता। समाज से भी कुछ प्रश्न बनेंगे और कुछ विविधता से भी आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए विविधता अध्याय बच्चों में क्या विकसित करता है? तुलना विकसित करेगा? बिल्कुल नहीं। भेदभाव? बिल्कुल नहीं। सहिष्णुता की बात कर रहा है, ठीक है, सहिष्णुता की बात कर रहा है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, सहिष्णुता की। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। चलिए, प्रश्नों की संख्या कुछ अधिक है, इसलिए क्लास की स्पीड तेज किए हुए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है ईबीएस में विविधता को पढ़ाने का सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। क्या है? परिभाषात्मक है, उदाहरण व अनुभव आधारित है, केवल पुस्तक आधारित है या व्याख्यान आधारित। यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो आप देखते ही काट सकते हैं। जैसे व्याख्यान आधारित की बात करा है, डी ऑप्शन काट दीजिए, यह नहीं हो सही होता क्योंकि ये निगेटिव हमेशा से होता है। सी ऑप्शन में कह रहा है केवल पुस्तक आधारित, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन परिभाषा की बात करा है, इसलिए इसे भी काटिए। उत्तर जो होगा उदाहरण व अनुभव आधारित, यानी कि बी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक,
बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा 24 और 25। देख लीजिए कौन-कौन से प्रश्न यहाँ से बनेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में पृथ्वी अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जान जाइए, संसाधनों का संतुलित उपयोग हो जाएगा। डायरेक्ट उत्तर जानिए, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अस्थायी विकास की अवधारणा किस अध्याय से जुड़ी है? परिवार से, भोजन से, पर्यावरण से, यात्रा से? चलिए, अस्थायी विकास की अवधारणा किस अध्याय से जुड़ी है? तो बात करेंगे अस्थायी विकास की, तो आप बताइए फटाक से किस अध्याय से जुड़ी? बिल्कुल, पर्यावरण से जुड़ा है यह। सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। ठीक? चलिए, अगला देखिए, अगला कुछ उच्च स्तरीय चिंतन पर आधारित प्रश्न होता है जो आपके पेपर के लिए एकदम बेस्ट होता है। यही प्रश्न सीटेट अधिक से अधिक पूछता है। अगर आप अभी तक क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है। एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, हमारा तो फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ यह क्लास अधिक लोगों तक पहुँच जाती है। ठीक है? और आप एक लाइक कर देंगे, इसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है? सिर्फ़ लाइक करना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक कर रहे होंगे और क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक? बात प्रश्न की जाए, कह रहा है कि अगर आपके गाँव में पानी की कमी है, तो आप क्या करेंगे? यह प्रश्न है किस पर आधारित? स्मृति पर आधारित, तथ्यात्मक है या उच्च स्तरीय चिंतन पर आधारित है या वस्तुनिष्ठ पर आधारित है? तो वस्तुनिष्ठ पर नहीं होगा, आपको बताना होगा कौन-सा सही होगा। बिल्कुल, एच-ओ-टी-एस की जो लिखा गया हॉट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर उच्च स्तरीय चिंतन इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है? जितने भी लोग प्रश्न संख्या 19 का उत्तर सी वाला बता रहे हैं, बिल्कुल उच्च स्तरीय चिंतन पर आधारित ये प्रश्न है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया था क्या? उच्च स्तरीय चिंतन, जिसे आप शॉर्टकट में एच-ओ-टी-एस कहते हैं, हॉट्स की बात करते हैं। ठीक है? चलिए, बात प्रश्न की करेंगे अगले। कह रहा है कि ईवीएस में खुले प्रश्नों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि एक उत्तर प्राप्त करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की सोच को जानना, सी ऑप्शन कह रहा है कि समय बचाना और डी ऑप्शन अंक काटना। अंक काटने की बात आप किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। समय बचाना, समय व्यर्थ करना, समय का दुरुपयोग करना, इस प्रकार से भी आपको उत्तर नहीं चुनना है, ना ही एक उत्तर प्राप्त करना, ये हमारा सही होगा। ठीक है? तो डी, सी और ए गलत होगा। उत्तर जो होगा, बच्चे की सोच को जानना। ठीक है? बिल्कुल सही। चलिए, लाइक कर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने लाइक किया। चलिए देखिए प्रश्न, अगला टॉपिक होगा यहाँ से मूल्यांकन व शिक्षण। मूल्यांकन व शिक्षण आपको भी पता है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। इसलिए हम अपने तरफ से जो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें थी, वहाँ से ये प्रश्न उठा लिए। ठीक है? चलिए, बात प्रश्न की जाए, कह रहा है कि एनसीईआरटी ईवीएस में मूल्यांकन का सही तरीका। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई साहब यहाँ पर एनसीईआरटी सर क्यों आ गया? तो एनसीईआरटी इसलिए आ गया कि आपके प्रीवियस ईयर श्रृंखला को हमने देखा, वहाँ पर एनसीईआरटी जिसे मान रही थी बार-बार वही ऑप्शन सही हो रहा था, इसलिए वहाँ पर हमने ये शब्द यूज़ कर लिया। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ईवीएस में मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? देखिए, अब यहाँ पर कैसे आप उत्तर निकालेंगे? यह कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। गतिविधि व लेखन अवलोकन, आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी इस पर फोकस करता है, आप इसे सही कर सकते हैं ना? और उसके बाद केवल मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू टेस्ट, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी जिसे फॉलो करता है वो शब्द होगा गतिविधि व अवलोकन। अगर आप एनसीईआरटी की बात ना भी करें, चाहे जिस भी किताब में आप देखेंगे, यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसलिए इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि अध्याय समाप्ति प्रश्नों का उद्देश्य है। उत्तर रटना, बिल्कुल नहीं। पुनरावृत्ति हो सकता है, सोच व संवाद हो सकता है, लेकिन कठिनाई बढ़ाना नहीं होगा। चलिए, फटाक से कमेंट करिए और बी और सी में से बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 22 बिल्कुल सही। यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगा, बल्कि सोच व संवाद, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कर रहा है, शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका पढ़ने से पहले आप दो तीन शब्द याद कर लीजिए, अगर सरल प्रश्न आ गया तो वहां से आ जाएगा। शिक्षक की भूमिका किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो कुछ शब्द नोट करिए। सुविधादाता, ठीक है, सुविधा नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सुविधा, अरे यार लिखवाए नहीं, सुविधा दाता हो जाएगा, ठीक। सुविधा दाता, परामर्शदाता, ठीक है, परामर्शदाता और सुविधादाता, परामर्शदाता, और क्या कह सकते हैं, एक और शब्द होता है यार, बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, हमने आपको बताया कई बार। चलिए अभी याद होगा तो हम बता देंगे, चलिए। लेकिन प्रश्न देखिए तब तक। कह रहा है कि एनसीईआरटी ईबीएस में शिक्षक को किस भूमिका में देखा गया है। तो व्याख्याता नहीं, परीक्षक नहीं, देखिए सहायक और मार्गदर्शक, एक शब्द और होता है सहायक, नोट कर लीजिएगा, सहायक उसमें, ठीक है। मिल गया ना, इसी लिए हम आपको बता रहे थे कि आप कुछ शब्दों को जरूर याद करिए। अगर आपको शिक्षक की भूमिका पूछी जाए किसी भी सब्जेक्ट में तो उत्तर फटाक से वही मारिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अध्याय के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। उत्तर बताना चाहिए, बच्चों के अनुभव जानना चाहिए, बोर्ड कार्य होगा या परिभाषा लिखवाना होगा। तो परिभाषा लिखवाना नहीं होगा, बोर्ड कार्य नहीं होगा, उत्तर बताना नहीं होगा, बच्चों के अनुभव जानना यही बेस्ट होगा, ठीक। देख रहे हैं ना, पॉजिटिव शब्दों को कैसे ढूंढा जाता है, समझ जाइए। परीक्षा में इसी प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ते, ऑप्शन पढ़ते ही सही उत्तर चुन लेना है फटाक से, क्योंकि समय कब बीत जाएगा ये आप समझ नहीं सकते। अभी आपको लग रहा होगा कि 2 ढाई 3 घंटे जो समय मिलता है बहुत है ना, समय कुछ नहीं है। जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे आपको पता चल जाएगा भाई साहब समय किस तरीके से भागता है वहाँ पर, ठीक। चलिए, और जो लोग अभी 2 ढाई 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, वो लोग भी पेपर में बैठकर इतनी ईमानदारी से, इतने ध्यान से पेपर को हल करते हैं ना, उनके लिए ये समय कम पड़ जाता है। और घर पर 2 से 3 घंटे अगर पढ़ना पड़ जाए ना, तो शायद आप में से 50% ऐसे छात्र होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, ठीक। लेकिन पेपर में करना पड़ेगा भाई साहब, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी आधारित ईवीएस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जीवन से जुड़ा होना चाहिए बस। पर्यावरण की जानकारी से संबंधित प्रश्न हो, जीवन से जुड़ने की बात हो तो वही ऑप्शन चुन लीजिएगा। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हम, ठीक। बिल्कुल। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, हम आपको हर सब्जेक्ट के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बता रहे हैं। थोड़ा सा आप उसे ध्यान देंगे ताकि आपके पेपर में उससे कुछ अच्छा हो सके, ठीक। चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।